क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप इस दुनिया के लिए कुछ खास लेकर आए हैं, लेकिन दुनिया ने अभी तक आपको पहचाना नहीं? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप में कुछ छुपा हुआ है, जो अगर सामने आ जाए तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगियां भी बदल सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक वाणी यूट्यूब चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों के हिंदी ऑडियो बुक्स, जो आपको अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने में मदद करेंगी। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो सिर्फ आपकी बाहरी दुनिया को नहीं, आपकी आंतरिक क्षमताओं को भी बदल सकती है। हिडन पोटेंशियल, लेखक एडम ग्रांट की एक अनमोल कृति। इस किताब का मकसद साफ है, आपको ये समझाना कि असली प्रतिभा जन्म से नहीं आती, बल्कि उसे निखारा जाता है। इस सफर में हम जानेंगे क्यों कुछ लोग साधारण होकर भी असाधारण कर दिखाते हैं, कैसे विफलताएं ही हमारी सबसे बड़ी गुरु होती हैं, और कैसे हम अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचान कर उसे अपनी शक्ति बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिडन पोटेंशियल, अपनी सच्ची ताकत पहचानो, एक ऐसा सफर जो आपको खुद से मिलवाएगा। अध्याय 1, प्रतिभा जन्मजात नहीं होती, वह बनती है। आमतौर पर हम मानते हैं कि कुछ लोग तो जीनियस पैदा होते हैं, जैसे बचपन से ही कोई बच्चा गणित में तेज होता है, या कोई लड़की 5 साल की उम्र में पियानो बजाना सीख लेती है। हम उन्हें देखकर सोचते हैं, वाह, ये तो टैलेंटेड है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों को हम टैलेंटेड कहते हैं, क्या वो ऐसे ही बन गए, या उनके अंदर कुछ छिपा हुआ था जिसे किसी ने निखारा? एडम ग्रांट कहते हैं, प्रतिभा कोई जन्म से नहीं आती, वो एक प्रक्रिया है, सीखने की, गिरने की, उठने की, और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करने की। माइकल जॉर्डन को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वो हाई स्कूल में थे तो उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था? सोचिए, आज जो व्यक्ति दुनिया का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है, उसे कभी अयोग्य कहा गया था। उस दिन माइकल ने हार नहीं मानी, बल्कि ठान लिया, मैं सबको गलत साबित करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, वहीं से शुरू हुआ उनका हिडन पोटेंशियल बाहर आना। अध्याय 2, हिडन पोटेंशियल को कैसे पहचाने। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे कभी पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अक्सर तुलना करते हैं। वो मुझसे बेहतर बोलता है, वो ज्यादा स्मार्ट है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। पर सच्चाई ये है दोस्तों, आप में भी कुछ है जो दूसरों में नहीं है। तो आइए जानते हैं अपनी छुपी हुई ताकत को कैसे पहचानें। 1, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। खुद से पूछें, मुझे किस चीज में मजा आता है, मैं किस काम को बिना थके कर सकता हूं। दूसरा, फीडबैक लें। अपने दोस्तों और परिवार से पूछें, तुम्हें क्या लगता है मैं किस चीज में अच्छा हूं। 3, ट्राई मल्टीपल थिंग्स। जितनी ज्यादा चीजें आप ट्राई करेंगे, उतनी जल्दी आपको पता चलेगा कि मेरा रास्ता क्या है। एडम ग्रांट एक छात्र लुइस वॉन आहन की कहानी साझा करते हैं, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसे कोडिंग और गेम्स में गहरी रुचि थी। उसने क्लास के असाइनमेंट्स में नए आइडिया लाने शुरू किए और अंततः कैप्चा और डुओलिंगो जैसी तकनीकों का आविष्कार किया। एडम बताते हैं कि लुइस ने कभी खुद को सिर्फ औसत छात्र नहीं माना, बल्कि उसने अपनी रुचियों को पहचाना और उन्हें दुनिया के सामने रखा। उसका हिडन पोटेंशियल था टेक्नोलॉजी से दुनिया को जोड़ने का, जो उसने पहचाना और निखारा। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिली? आपका पोटेंशियल आपके अंदर है। तुलना बंद करो, खुद को पहचानो, रिस्क लो, कोशिश करो, तभी छुपी ताकत बाहर आएगी। अध्याय 3, विफलता सफलता का पहला कदम। हम सब विफलता से डरते हैं, पर सच तो ये है कि विफलता ही वो रास्ता है जो सफलता तक ले जाता है। एडम ग्रांट कहते हैं, विफलता सफलता का विपरीत नहीं है,
वो उसका एक हिस्सा है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन 999 बार विफल होकर 10वीं बार बल्ब न बनाते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। विफलता हमें सिखाती है कहाँ हम गलत हुए, कैसे हम बेहतर बन सकते हैं और सबसे अहम, कितना हम में धैर्य और आत्मबल है। एडम ग्रांट इस अध्याय में डार्नेल नाम के एक बच्चे की कहानी साझा करते हैं। डार्नेल एक अंडर प्रिविलेज्ड, कम सुविधाओं वाले इलाके से था। पढ़ाई में शुरू से ही उसे कमजोर समझा जाता था। जब वो पहली बार पढ़ना सीख रहा था तो उसे हर शब्द में रुकावट होती थी। एक दिन उसकी टीचर ने उसे अकेले में बुलाया और कहा, तुम्हें शब्द समझने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन तुम्हें कहानियां समझने में बहुत गहरी समझ है। वहीं से डार्नेल ने तय किया कि चाहे कितना भी समय लगे, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखेगा। धीरे धीरे वह स्कूल का बेस्ट स्टोरी टेलर बन गया। कॉलेज में जाकर उसने स्पोकन वर्ड पोएट्री में अवार्ड जीते और आज वह खुद एक लेखक और शिक्षक है। ग्रांट कहते हैं, अगर उसकी टीचर उसे सिर्फ कमजोर छात्र कह देती तो डार्नेल की कहानी वहीं रुक जाती। अध्याय 4, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत। आपका माइंडसेट तय करता है कि आप जिंदगी में कितना ऊपर जा सकते हैं। एडम ग्रांट बताते हैं कि सोच की ताकत किसी भी बाहरी संसाधन से कहीं ज्यादा असरदार है। आपका माइंडसेट वो चाबी है जो आपके हिडन पोटेंशियल का ताला खोल सकती है। 2 तरह की सोच। पहला, स्थिर सोच, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। अगर मैं फेल हुआ मतलब मैं निकम्मा हूं, मुझे ये चीज नहीं आती तो मैं सीख भी नहीं सकता। 2, ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच, मैं हर दिन कुछ नया सीख सकता हूं। गलतियां मुझे मजबूत बनाती हैं। मैं अभी नहीं जानता पर मैं सीख सकता हूं। टेलर की कहानी। एडम ग्रांट हमें टेलर विल्सन की कहानी सुनाते हैं। टेलर एक ऐसा बच्चा था जिसे शुरू में लोगों ने सिर्फ एक नर्डी लड़का माना। एक ऐसा बच्चा जो हमेशा किताबों में खोया रहता था। लेकिन टेलर की सोच हमेशा ग्रोथ माइंडसेट वाली थी। जब उसके दोस्तों ने कहा, तुम न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं समझ पाओगे, टेलर ने हंसते हुए जवाब दिया, अभी नहीं, पर एक दिन जरूर। टेलर ने 14 साल की उम्र में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार कर दिया, वो भी स्कूल की लैब में। वो अमेरिका के इतिहास में सबसे कम उम्र का वैज्ञानिक बना जिसने ऐसा किया। एडम लिखते हैं, टेलर ने कभी नहीं माना कि उसकी उम्र या संसाधन उसकी सीमा है। उसकी सोच ने उसकी हिडन पोटेंशियल को उजागर किया। अध्याय 5, सही माहौल बनाइए, उड़ान खुद ब खुद लगेगी। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग आपके सपनों को पंख देते हैं और कुछ लोग उन्हें जला देते हैं। आपका वातावरण आपके सपनों की गति तय करता है। एडम ग्रांट लिखते हैं, आप उस औसत व्यक्ति जैसे बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। क्या आपके दोस्त आपको आगे बढ़ने देते हैं या पीछे खींचते हैं? क्या आपके परिवार वाले आपका हौसला बढ़ाते हैं या सिर्फ डराते हैं? 1, 3 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जो आपको प्रेरित करते हैं। दूसरी, हर हफ्ते उनसे बात कीजिए, सीखिए, बढ़िए। 3, जो लोग सिर्फ निगेटिविटी फैलाते हैं उनसे दूरी बनाइए। एडम ग्रांट हमें कार्लोस नाम के लड़के की कहानी सुनाते हैं। कार्लोस अमेरिका के एक गरीब, अपराध प्रभावित इलाके में रहता था। वहां के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बहुत खराब थी और ज्यादातर बच्चे जल्दी स्कूल छोड़ देते थे। कार्लोस में जिज्ञासा थी, लेकिन माहौल उसके खिलाफ था। एक दिन उसकी मुलाकात हुई मिस डाना से, उसकी नई साइंस टीचर। मिस डाना ने सबसे पहले कार्लोस से कहा, तुम्हारे सवाल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, कभी उन्हें दबाना मत। उसके बाद उन्होंने कार्लोस को स्कूल के बाद एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स पर गाइड किया। उन्होंने उसे साइंस फेयर में भेजा और कार्लोस ने पहला प्राइज जीता। मिस डाना सिर्फ एक टीचर नहीं थी, वो कार्लोस के लिए सकारात्मक माहौल का पहला बीज थी। आज वही कार्लोस एक बायोमेडिकल रिसर्चर है
जो कैंसर पर काम कर रहा है। एडम लिखते हैं, कार्लोस के अंदर क्षमता पहले से थी, उसे बस ऐसा माहौल चाहिए था जो कहे तुम कर सकते हो। इस भाग की मुख्य सीख, असफलता से मत डरो, उससे दोस्ती करो। सोच बदलो, नतीजे बदलेंगे। सही लोगों के साथ रहो तो छुपी ताकत बाहर आएगी। अध्याय 6, अनुशासन टैलेंट से भी ज्यादा ताकतवर। टैलेंट अच्छा है, लेकिन डिसिप्लिन वो असली गेम चेंजर है। एडम ग्रांट लिखते हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट्स बीट नेचुरल टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। आप रोज 1% बेहतर बने तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। रोज की आदतें आपकी शक्ति हैं। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई या स्किल्स के लिए हर दिन एक निश्चित समय, ध्यान लगाना सिर्फ काम पर, सोशल मीडिया पर नहीं। एडम ग्रांट किताब में एक लड़की लैला की कहानी बताते हैं, जो एक मध्यम वर्गीय घर से थी और नेशनल डिबेट चैंपियन बनना चाहती थी। लैला में कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं थी। वो न तेज बोलती थी, न ही बहुत कॉन्फिडेंट थी, पर उसमें था अनुशासन। हर दिन वो सुबह 6 बजे उठती, 1 घंटा डिबेट रिकॉर्डिंग सुनती, हर वीकेंड मॉक डिबेट करती और अपनी कमजोरियों को जर्नल में नोट करती। कई बार उसे हार मिली, पर हर बार उसने खुद से कहा, हार स्थायी नहीं है, मैं भी नहीं रुकूंगी। 3 साल बाद लैला ने नेशनल चैंपियनशिप जीत ली। एडम लिखते हैं, लैला डिडंट आउटस्मार्ट अदर्स, शी आउट डिसिप्लिन्ड देम। टैलेंट हार मान जाता है जब मेहनत रोज होती है। अध्याय 7, खुद को मोटिवेट कैसे रखें। मोटिवेशन ये वो चीज है जो हमें शुरुआत करने में मदद करती है, लेकिन क्या ये हमेशा बनी रहती है? नहीं। एडम ग्रांट कहते हैं, मोटिवेशन इज नॉट अ स्पार्क, इट्स अ सिस्टम। यानी प्रेरणा कोई जादुई पल नहीं है, ये हमारी आदतों, सोच और वातावरण का नतीजा होती है। आग मोटिवेशन का भ्रम, लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेट हो जाएं, फिर काम करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, काम शुरू करो, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। जब आप एक छोटा कदम उठाते हैं, एक छोटा टास्क पूरा करते हैं, तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और यही मोटिवेशन को बढ़ाता है। मार्कस का सिस्टम। एडम ग्रांट ने एक कोडर मार्कस की कहानी बताई है। मार्कस हर बार कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करता, पर बीच में छोड़ देता। वो सोचता, मैं आलसी हूं। फिर उसने एक सिस्टम बनाया, हर सुबह सिर्फ 10 मिनट कोडिंग का नियम, हर हफ्ते एक प्रोजेक्ट अपडेट सोशल मीडिया पर डालना, हर महीने खुद को रिवॉर्ड देना। धीरे धीरे मार्कस को काम में मजा आने लगा। 1 साल में उसने 3 ऐप्स बना डाले। एडम कहते हैं, मार्कस डिडंट वेट फॉर इंस्पिरेशन, ही डिजाइन्ड इट। मोटिवेशन बनाए रखने के 3 आसान उपाय। पहला, छोटा लक्ष्य तय करो। पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ 5 पेज। 2 घंटे जिम नहीं, सिर्फ 10 पुशअप्स। दूसरा, विजुअलाइज करो। अपनी सफलता की कल्पना करो। सोचो, जब मैं ये हासिल कर लूंगा तो कैसा लगेगा। तीसरा, सेलिब्रेट करो। हर जीत, छोटी या बड़ी, उसका जश्न मनाओ। इससे आपका दिमाग उसे दोहराना चाहेगा। इस अध्याय की सीख, मोटिवेशन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। प्रेरणा इंतजार करने से नहीं, एक्शन से आती है। अगर आप सिस्टम बनाते हैं तो आप जीतते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सोचें, मुझे आज काम करने का मन नहीं है, तो याद कीजिए, मार्कस की तरह, प्रेरणा इंतजार करने से नहीं मिलती, उसे डिजाइन करना पड़ता है। अध्याय 8, हिडन पोटेंशियल को सक्सेस में बदलने की रणनीति। आपके अंदर जो क्षमता है, उसे बाहर लाने के लिए सिर्फ सोचना नहीं, एक्शन लेना जरूरी है। एडम ग्रांट के अनुसार, ग्रेटनेस इज नॉट एन एक्ट ऑफ जीनियस, इट्स एन एक्ट ऑफ प्लानिंग प्लस परसिस्टेंस। 1, अपना वाई जानो। आप ये क्यों करना चाहते हो? बड़ा कारण बड़ी ताकत देता है। दूसरा, गोल को ब्रेक करो। बड़ा सपना छोटे टुकड़ों में बांटो। जैसे आईएएस बनना, सिलेबस, चैप्टर्स,
डेली टारगेट्स। 3 अकाउंटेबिलिटी बडी बनाओ। किसी दोस्त या फैमिली को बताओ, मैं ये करना चाहता हूं। जब कोई आपको देख रहा हो, आप बेहतर करते हो। चौथा, गलती जर्नल बनाओ, जहां आप हर गलती लिखें और सीखें। ग्रोथ वहीं होती है जहां सुधार होता है। पांचवा, सेलिब्रेट करो। हर जीत का जश्न मनाओ और उस एनर्जी से फिर से स्टार्ट करो। एडम ग्रांट एक संगीतकार जनेल की कहानी बताते हैं। वो बचपन से ही म्यूजिक में अच्छी थी, लेकिन कभी कोई बड़ा मंच नहीं मिला। जब उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, तब उसने एक रणनीति बनाई। हर हफ्ते एक नया गाना कंपोज करना, हर 2 हफ्ते में अपने प्रोफेसर से फीडबैक लेना, हर महीने एक ओपन माइक में परफॉर्म करना। 3 साल में जनेल का यूट्यूब चैनल हजारों सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया और एक रिकॉर्ड लेबल ने उसे साइन किया। एडम लिखते हैं, Janelle didn't just wait for her moment, she created it with a strategy. इस भाग की सीख, अनुशासन ही असली टैलेंट है। मोटिवेशन बाहर नहीं, अंदर से लाओ और एक स्ट्रेटेजी से एक्शन लेकर अपने हिडन पोटेंशियल को हकीकत बनाओ। अध्याय 9, अपने सपनों को उड़ान दो। अब तक आपने जाना कि टैलेंट जन्म से नहीं, मेहनत से बनता है। आपकी सोच और अनुशासन आपकी ताकत है। विफलता भी सफलता का रास्ता बन सकती है। अब वक्त है उड़ान भरने का। एडम ग्रांट कहते हैं, वी ऑल हैव अ स्पार्क, सम जस्ट नीड द करेज टू लाइट इट। अपने सपनों को सच करने के 3 जरूरी स्टेप। 1, सपनों को लिखो, छुपाओ मत। आपके सपने आपके दिल में नहीं, आपकी डायरी में होने चाहिए। उन्हें हर दिन पढ़ो, याद दिलाओ कि मैं क्यों शुरू किया था। दूसरा, एक्शन लो, अब और टालना नहीं। लोग सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन करते नहीं। आप वो बनो जो करके दिखाए। 3, डरो मत, बड़े बनो। बड़े सपनों से डरो मत। अपने सपनों को इस दुनिया को बदलने दो। शलंडा यंग का अद्भुत सफर। शलंडा यंग अमेरिका की फेडरल सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन उनका सफर एक सामान्य परिवार से शुरू हुआ, जहां संसाधन सीमित थे। शालंदा ने कॉलेज के बाद पब्लिक सर्विस को चुना और लगातार खुद को बेहतर करती रहीं। हर एक जिम्मेदारी को उन्होंने सीखने के मौके में बदला, हर चुनौती को विकास का मौका बनाया। आज वे उस ऊंचाई पर हैं जहां तक पहुंचने की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन उन्होंने कभी खुद को रुकने नहीं दिया। उन्होंने साबित किया, जब आप हर दिन कुछ नया सीखने को तैयार होते हैं, तो आपकी हिडन पोटेंशियल कभी थमती नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस किताब ने हमें सिखाया कि हम सभी में प्रतिभा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ ने उसे खोज लिया है, कुछ को अभी खोजना है। आप चाहे कहीं से हो, कोई भी हो, आपका अतीत आपकी मंजिल नहीं तय करता। आपका प्रयास, आपकी सोच, आपकी हिम्मत, ये सब मिलकर आपकी छुपी हुई ताकत को दुनिया के सामने लाते हैं। आपसे एक विनती, आज इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के बाद 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपनी हिडन पोटेंशियल को आज से कैसे जगा सकता हूं? आपके जवाब ही आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक आत्मिक यात्रा थी। हिडन पोटेंशियल हमें खुद से मिलवाती है, उस मैं से जो सब कुछ कर सकता है। आपसे एक वादा चाहिए, आज से आप खुद को कम मत आंकिए, अपने सपनों को, अपनी कोशिशों को एक और मौका दीजिए। याद रखिए, हीरो वो नहीं होता जो सुपर पावर लेकर पैदा होता है, हीरो वो होता है जो अंदर की ताकत को पहचान लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरी ऑडियो बुक को सुना। हिडन पोटेंशियल, अपनी सच्ची ताकत पहचानो, कि इस सफर में हमारे साथ रहे। अगर यह यात्रा आपको पसंद आई हो तो बुकवाणी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही किताबें जो आपकी सोच बदलें,
और जिंदगी भी। अब आपकी बारी है। उठिए, सोचिए और कर दिखाइए। आपका समय आ चुका है।